और अब खबरें राजस्थान की। पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने भरतपुर के सर्किट हाउस में लोगों की समस्याएं सुनी और मंत्री ने आमजन की समस्याओं को सुनकर कुछ का तो मौके पर ही समाधान किया और कुछ को संबंधित अधिकारियों से कहा कि जल्द से जल्द इनका समाधान होना चाहिए। मंत्री ने जन सुनवाई में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अभियंता की देरी से पहुंचने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की और भरतपुर से सौंख रोड के अधूरे पड़े कार्य की प्रगति की जानकारी भी ली। रोड के क्षतिग्रस्त हिस्सों में गिट्टी एवं मोरम डलवा के अस्थायी व्यवस्था करवाने के आज ही नए टेंडर जारी करने के निर्देश भी दिए। जन सुनवाई में कई लोग पहुंचे थे अपनी अपनी शिकायतों को लेकर। यहां पे लोगों की शिकायतों का समाधान किया गया। कुछ शिकायतें ऐसी थी जिनका संबंधित विभागों के जो अधिकारी थे उनको अवगत कराया गया और उन्हें कहा गया कि जल्द से जल्द इन समस्याओं का समाधान होना चाहिए ताकि लोगों को राहत मिले। लोगों के लिए काम कर रही है सरकार, लोगों के लिए समर्पित है। ऐसे में कोई भी व्यक्ति अगर प्रशासन से पीड़ित होकर यहाँ तक पहुँचता है तो इसके लिए एक्शन भी लिया जाएगा। लेकिन संबंधित विभागों को यहाँ पे कहा गया कि आप तुरंत इसमें समाधान करें। मंत्री महेश जोशी आज पीसीसी कार्यालय में मंत्री ने समस्याएं सुनी। जन सुनवाई में लोगों ने पानी, सड़क और सफाई व्यवस्था को लेकर शिकायत लेकर पहुंचे और गणेश जोशी ने विपक्ष पे भी जमकर हमला बोला। ईआरसीपी को लेकर मंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की जनता के लिए कुछ तो करे और ईआरसीपी को लागू तो करवाए। गणेश जोशी ने गजेंद्र सिंह शेखावत पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि गजेंद्र सिंह शेखावत मिथ्यावाचक हैं। राजस्थान की राजनीति में ऐसा कोई नेता नहीं जितना गजेंद्र सिंह शेखावत ने मिथ्यावाचक किया है। ईआरसीपी को लेकर हम तो ये मानते थे कि राजस्थान की परंपरा है, प्राण जाए पर वचन ना जाए। उनको इस्तीफा देना चाहिए, राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। ये तमाम बातें उन्होंने कही। खबर 12 से है, जहां जालोर की घटना पे राजनीति और लोगों की मांगे शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। जालोर जिले में इस घटना पे अखिल राजस्थान SC/ST OBC संघ 12 ने जालोर में घटित घटना पे मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि जालोर जिले में छात्र इंद्र कुमार को पानी पीने पर पीटने के बाद मृत्यु हो गई थी और घटना के विरोध में अखिल राजस्थान SC/ST OBC संघ 12 ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। अध्यक्ष राम स्वरूप मीणा ने बताया कि आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी ऐसी घटनाएं होना दुख की बात है, बेहद निंदनीय है। जालोर जिले में इंद्रजी मेघवाल की जो कक्षा 3 में पढ़ने वाला छात्र था, उसी के अध्यापक ने निर्मम पिटाई की है। उस दौरान बालक की मृत्यु हो गई है। 24 दिन वो हॉस्पिटल में भर्ती रहा है। तो सरकार से भी मांग है हमारी कि उसको उचित मुआवजा दे, उसके घर वालों को नौकरी दे सरकारी। और जो आज के ज़माने में जब देश अपनी 75वीं आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा, उस समय में भी, इस 21वीं सदी में भी कि इतनी बर्बरता और इतनी घटिया विचार लोगों के हैं, तो उनको उस जमाने की तो हम बात कर सकते हैं कि द्रोणाचार्य था, लेकिन इस कलयुग में भी द्रोणाचार्य पैदा हो रहे हैं। हम आगे भी सरकार से मांग करेंगे इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो और उसको जो आरोपी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिल गई और फांसी की सजा हो। धौलपुर जिले में आज़ादी के अमृत महोत्सव पे स्वतंत्रता दिवस पूरे धूमधाम से मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के आयोजन के समापन के बाद विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें भारत माता की झांकी के साथ देशभक्ति के गीतों का दर्शन किया गया। बता दें कि बाड़ी विधायक गिरिराज मलिंगा ने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखा के रवाना किया और ये यात्रा कस्बे के प्रमुख चौराहों से होते हुए संपन्न हुई, जहां तिरंगा यात्रा में शामिल सभी लोगों का सम्मान किया गया। साथ में लोगों ने सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर राष्ट्रगान भी गाया।
निकाली गई है 15 अगस्त के लाई है। 75 वर्ष पूर्व होने पर देश आज़ाद हुआ है, तो उसके उपलक्ष्य में पूरे देश के अंदर और अपने बाड़ी के अंदर काफ़ी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हर समाज के व्यक्ति ने, और आपने स्वयं ने देखा होगा सभी समाज के लोगों ने स्वागत किया है और सभी जुलूस के संग में साथ निकले हैं। और कितनी बढ़िया सजावट है, मैं जानता हूँ राजस्थान के अंदर कहीं भी नहीं हुई इतनी अच्छी है। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव की आप सभी नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस पावन पवित्र अवसर पर संगम क्लब बाड़ी द्वारा एक विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन अपने बाड़ी शहर में किया गया। यह तिरंगा यात्रा बाड़ी के सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल से प्रारंभ होकर बाड़ी के प्रमुख बाजारों से निकलकर एवेन्यू स्कूल पर समाप्त हुई। पूरे रास्ते भर लोगों का जोश देखने को बनता मिला। सब समाज ने, सब संगठनों ने यात्रा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सभी लोगों ने यात्रा का जगह जगह स्वागत किया। स्कूली बच्चों ने पूरे जोश के साथ इस यात्रा में भाग लिया और अपने देश के इस तिरंगे को सलामी दी, इसका मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। जैसा कि आप सभी को विदित है कि 12 अगस्त से पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है, जिसके तहत हर व्यक्ति ने अपने घरों पर, प्रतिष्ठानों पर तिरंगा लगाया। यह लहराता हुआ तिरंगा हमें उन वीर सपूतों की याद दिलाता है जिनकी कुर्बानी से आज हमारा देश आज़ाद हुआ है। और राजस्थान में लगातार संत समाज पर भूमाफियाओं की कहर जारी है। प्रदेश के भूमाफियाओं के द्वारा हो रहे अत्याचार और मंदिर की जमीन पर कब्जे को लेकर संत समाज काफ़ी गुस्से में है और मंत्री महेश जोशी से सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। भूमाफियाओं से परेशान होकर संत समाज आज पीसीसी कार्यालय पहुंच के मंत्री से उन्होंने सुरक्षा की गुहार लगाई। और जन सुनवाई के दौरान सवाई माधोपुर के गणेश धाम के संत हनुमान दास ने महेश जोशी से मिलकर अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई। खबर बीकानेर से है, जहां पीजी विद्यार्थियों को प्रवेश देने की मांग को लेकर एबीवीपी संगठन के डूंगर कॉलेज में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला फूंका गया। इस दौरान एबीवीपी के छात्रों का कहना है कि 26 अगस्त को छात्र संघ चुनाव होना है, लेकिन अब तक पीजी के विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया गया, जिससे विद्यार्थी चुनाव में वोट करने से वंचित रह जाएंगे। इस संबंध में पूर्व में ज्ञापन दिए जा चुके हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। विद्यार्थियों का कहना है कि अगर सुनवाई नहीं हुई तो वो भूख हड़ताल शुरू करेंगे। राजस्थान सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। छात्रों के साथ अन्याय करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। गलत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। और बीकानेर के गांव केऊबरानी में राजकीय स्कूल के दरवाजे पे विद्यार्थियों ने ताला जड़ दिया। बता दें कि अभिभावक भी विद्यार्थियों के समर्थन में हैं। अभिभावकों और विद्यार्थियों ने शिक्षकों की कमी पूरी करने की मांग करते हुए नारेबाजी की। ग्रामीणों का आरोप है कि इसी साल विद्यालय को जो क्लासेस थी इसमें बढ़ोतरी की गई और अब तक एक भी शिक्षक नहीं दिया गया है विद्यालय में। ग्रामीणों ने बताया कि 11वीं और 12वीं में पढ़ने वाली बालिकाओं को आसपास के कस्बे में भेज रहे थे और इस साल गांव में सुविधा होने से यहां प्रवेश दिलवा दिया गया। अभिभावकों का आरोप है कि जो शिक्षक हैं उनमें भी डेपुटेशन पे चल रहे हैं, जिससे अब छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। जालोर में तीसरी क्लास में पढ़ने वाले 9 साल के दलित छात्र इंद्र मेघवाल की स्कूल टीचर के हाथों पिटाई के बाद मौत हुई, जिसके बाद प्रदेश भर में इस घटना का विरोध हो रहा है। आरोपी शिक्षक को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग भी की जा रही है। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की जा रही है। बता दें कि
मंगलवार को बीकानेर में सर्व समाज के लोगों ने घटना पे विरोध प्रदर्शन करते हुए आरोपी शिक्षक को फांसी की सजा देने की मांग की। लोकतंत्र में गुंडागर्दी नहीं चलेगी। हमारे जालौर जिले के अंदर इंद्र कुमार की जो एक अध्यापक द्वारा पीट कर हत्या कर दी गई है, उसके खिलाफ में पूरे राजस्थान में प्रदर्शन हो रहे हैं। हमारी मांग है कि हत्यारे को फांसी दो और जो पीड़ित परिवार है उनको सहायता दो। किस किस की ओर से किया जा रहा है प्रदर्शन में? ये प्रदर्शन हमारा बीकानेर जिले के अंदर सभी जातियों का सामूहिक तौर पर है। दलित वर्ग का। अगर नाम बताओ आपका? नारायण राम चौहान, जिला अध्यक्ष राजस्थान मेघवाल परिषद। राजस्थान में लगातार हो रही बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित है। जहां रात भर हुई बारिश के चलते पुलिया का पिलर टूट गया और पिलर टूट जाने के कारण तरतोली और मोरथला के बीच संपर्क टूट गया, जिस कारण आने जाने में लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बता दें कि लगातार हो रही बारिश के चलते प्रदेश की नदियां नाले उफान पे हैं और तेज बहाव के कारण पुल का पिलर टूटा है। पिलर टूट जाने के चलते अब पुलिया के टूटने का खतरा